नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे भोले भंडारी की ऐसी पूजा विधि जो कि बहुत सूक्ष्म है, यानी बहुत छोटी सी चीज़ है, जो कि 3 वस्तुएं चढ़ाने से भोले भंडारी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपका संकटों से भरा, मुसीबतों से भरा समय जो है वह कैसे निकल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों देखिए, भोले भंडारी के पास जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी ज़रूर रखना होगा। यानी कहा तो जाता है जैसे जिनके नाम में ही भोले हैं, जो कि बहुत भोले हैं और अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, भोले भंडारी अगर आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो वो आपकी परीक्षा भी बहुत तगड़ी लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। दोस्तों शास्त्रों में ही इसका वर्णन मिलता है कि रावण को उन्होंने सोने की लंका दे दी। रावण उनका परम भक्त, शिव का परम भक्त माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब रावण को थोड़ा सा अहंकार आया, थोड़ा सा घमंड आया। अब ये व्याख्यान आपको यहाँ मिलता है कि जब कार्तिकेय का जन्मोत्सव चल रहा था, यानी कोई छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था और रावण जो है अपने अहंकार के वशीभूत होकर के कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगा। क्योंकि वो राक्षस था, राक्षसी प्रवृत्ति थी उसके अंदर, तो अहंकार आना स्वाभाविक है। तो वो जो है कि कैलाश पर्वत को उठाने लगा और जैसे ही भोलेनाथ को एहसास हुआ, उनको थोड़ा सा डगमगाहट सी लगी, तो तुरंत उन्होंने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। अब कैलाश पर्वत को जैसे ही दबाए कि रावण जो दोनों हाथ अपना पर्वत के नीचे करके पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ उसमें दब गए और वो लगा चिल्लाने, लगा रोने। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रावण ने ही किया था। तो वो जब चिल्लाने लगा, रोने लगा, तो वही चित्कार में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगा दोस्तों, जो कि आज हम सभी करते हैं। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1000 वर्षों तक रावण उसी अवस्था में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता रहा। तब जाकर के महादेव जो है वह प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद उसका जो हाथ था वो उसको बंधन मुक्त कर दिए और उसी समय उसको चंद्रहास तलवार भी प्रदान कर दिए। तो दोस्तों इस कथा का समझाने का, कहने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक माध्यम था दोस्तों, कि जब आप संघर्ष में डूबे हों, संकट में डूबे हों, तो महादेव की शरण में जाएं। परंतु देखिए, जाने से आपका मतलब है, मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप पूर्ण विश्वास के साथ महादेव के शरण में जाएं, पूर्ण समर्पण के साथ आप महादेव के शरण में जाएं। क्योंकि यदि आप समर्पण के साथ नहीं जाते हैं, आप दुनिया के और किसी आलम्ब और किसी सहारे के साथ आप महादेव की शरण में जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप 1 महीने 2 महीने, मैं प्रायः बताती हूँ कि 11 सोमवार करो दोस्त, पूजा कीजिए। तो फिर दोस्तों आप 11 नहीं 22 सोमवार भी करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो अब आपको करना यह है दोस्तों कि जब आप महादेव की शरण में जाएं तो आप महादेव से ही अपना कष्ट कहें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं कि वीडियो में सुनी थी या फिर पंडित जी ने बताए थे या फिर कोई बताया था और मैं 11 सोमवार ये कर दे रहा हूँ, करके देख रहा हूँ। दोस्तों अगर ऐसी भावना है तो मत जाइए, शिवलिंग पे आप पूजा करने मत जाइए, घर में भी मत जाइए। और ये भी मैं पूरी दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर आप ऐसी भावना नहीं रखते हैं, आप ये रखते हैं कि महादेव जी पूरा करेंगे, तो निश्चित रूप से दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है दोस्तों जो कि आपको महादेव जी से जो आपकी इच्छा है या आपका जो संकट है वो महादेव न टाल सकें। क्योंकि दोस्तों वो मृत्युंजय कहे जाते हैं, यानी वो मृत्यु पे भी विजय प्राप्त किए हैं। और व्यक्ति जब मृत्यु के मुख में जाता है, काल के मुख में जाने वाला होता है, तो उसको बताया जाता है महामृत्युंजय का पाठ करो, जप करो। तो अब दोस्तों एक बात तो आप समझ गए होंगे कि आपको शिवलिंग पे पूजा करनी है, शिव जी की शरण में जाना है, परंतु किसी भी संशय या दुविधा के साथ नहीं जाना है दोस्तों। क्योंकि देखिए, एक उदाहरण तो मैंने आपको दिया, दूसरा उदाहरण ये है दोस्तों कि जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो द्रौपदी जो थी कि वहां पे बैठे पांडवों को गुहार लगाई। उसके बाद जो है कि भीष्म पितामह थे, यानी सांसारिक सभी लोगों से जब द्रौपदी गुहार लगा कर के हार गई, तब लास्ट में उन्होंने परमात्मा को याद किया, श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण आए और उनका जो लाश थी वो बचाए।
अंत में द्रौपदी ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप पहले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए आप मेरी लाज बचाने। तो श्री कृष्ण जानते हैं दोस्तों आपने क्या जवाब दिए। श्री कृष्ण ये कहे कि हे द्रौपदी, जब तक तुम बाहरी लोगों को आवाज दे रही थी, बाहरी आडंबर में फंसी हुई थी, तब तक मैं कैसे आ सकता था तुम्हारी लाज बचाने। जब तुम सारे अपने आलम्ब था उनको छोड़ करके मेरी शरण में आई, तब मैंने तुम्हारी लाज बचाई। तो दोस्तों मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि कभी भी शिवलिंग का पूजा, अभिषेक या जब भी आपको कोई बहुत गहरा संकट हो तो कभी भी आजमाने के लिए मेरे कहने से या फिर किसी के कहने से आजमाने के लिए बिल्कुल भी मत जाइए। आप जाइए पूर्ण समर्पण के साथ, फिर देखिए दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो महादेव आपका संकट न दूर कर दें। अब दोस्तों मैं बात कर रही थी कि कुछ और यानी बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं हो तो फिर आप महादेव की शरण में क्या वो 3 चीज़ें लेकर के जाएं जिससे महादेव जो है वह आपसे प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों वो 3 वस्तुएं हैं, जल, और दूसरा है बिल्व पत्र, और तीसरा है चावल दोस्तों, जिसको अक्षत बोला जाता है। तो अब ये जानिए कि अगर आपके घर में गंगा जल, वैसे हर सनातन धर्म के प्रेमी के घर में गंगा जल मिल ही जाता है, तो अगर आप गंगा जल थोड़ा सा अपने लोटे में, जिससे आप शिव जी का अभिषेक करेंगे, तो अगर आप लोटे में पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, फिर साधारण जल भर लें और उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं दोस्तों, तो इससे भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ जो है अपने अंदर विष समाहित किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, और उनके शरीर में काफी जलन होती है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने से और विशेषकर गंगा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और संकट जो है हमारा दूर करते हैं। अब दूसरी चीज है दोस्तों बिल्व पत्र। इसकी तो महिमा ही अनंत है, इसके बारे में तो बात करने की मेरी क्षमता ही नहीं है। बिल्व पत्र इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि बिल्व पत्र चढ़ा देने से शिव की पूजा जो है वह पूर्ण हो जाती है, और एक बिल्व पत्र नहीं चढ़ाने से आपकी पूजा अधूरी हो जाती है। वैसे दोस्तों शिव को चढ़ाए जाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भस्म भी चढ़ाई जाती है, समी पत्र, समी फूल और सफेद फूल, बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान शिव जी को अर्पित की जाती हैं। परंतु मैंने कहा कि जब संकट या फिर संघर्ष से भरा हुआ समय चल रहा है, देखिए आजकल बहुत कदम कदम पे चुनौतियां हैं। अगर एक छात्र है पढ़ने वाला तो उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं। कभी कभी जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो उनसे आगे चले जाते हैं, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, या फिर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया, कोई भी समस्या हो दोस्तों, कोई भी समस्या हो, आप महादेव जी की शरण में जाएं। शरण में जाने के बाद आप किसी प्रकार का संशय न करें, ये मैं फिर एक बार जरूर कहूँगी आपसे। और दोस्तों दूसरी चीज मैंने बताया कि अक्षत, चावल, यानी बिना टूटे, जो छत ना हो तो अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल चढ़ाने से शिव जी पे जो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी लक्ष्मी की कृपा अगर चाहते हैं आप, लक्ष्मी की इच्छा चाहते हैं, वैसे दोस्तों इस समय तो हर किसी को लक्ष्मी की इच्छा है, क्योंकि कमाई बहुत कम है, सीमित है, और खर्चे सबके बहुत अधिक हैं। तो ऐसे में महादेव जी के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर अगर अक्षत चढ़ाया जाए जल चढ़ाने के बाद, तो फिर अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों बहुत अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति हो ना हो, लेकिन आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आप कर्ज में नहीं डूबेंगे, यानी आपको पर्याप्त धन मिलेगा जिससे आप अपना जीविका जो है बहुत आसानी से चला सकें। दोस्तों एक बार फिर कहूंगी कि शिवलिंग को मात्र शिवलिंग मत कहिए, और वो शिवलिंग नहीं है। आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, सारे कष्ट जो है शिवलिंग के पास कहने से वो दूर हो जाते हैं। शिवलिंग शास्त्र में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि शिवलिंग जहाँ पे रखा होता है उसके बहुत दूर तक की जो एरिया, बहुत क्षेत्र होता है, वो भी पवित्र माना जाता है दोस्तों। और जब हम शिवलिंग के भीतर जब हम शिव मंदिर के अंदर बैठ करके और कोई प्रार्थना करते हैं, कोई मनोकामना करते हैं, तो निश्चित रूप से वो भगवान शिव तक जाती है और शिव जी उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। अब अंत में एक बात और कहूंगी दोस्तों आपसे कि शिव पूजा करने के बाद नंदी की पूजा करना न भूलें। दोस्तों नंदी की पूजा अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो हमेशा शिव जी के साथ शिव परिवार की पूजा जरूर करें।
जैसे गणेश जी हो गए, कार्तिकेय जी हो गए, माता गौरी हो गई, तो ये करें। और दोस्तों, और कभी भी जो शिवलिंग से जल निकलता है, यानी चढ़ाने के बाद जब जल निकलता है तो उस जल को जहाँ से वो निकलता है वहाँ से आप कभी भी लांघ करके मंदिर में प्रवेश न करें। कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वह उस साइड से, इस साइड पे अगर भीड़ लगी हुई है लोगों की, लोग पूजा कर रहे हैं, तो वो शॉर्टकट अपना करके जिस साइड से शिव शंकर जी की जल गिरता है उनके शिवलिंग से, तो उधर से निकलने की कोशिश करते हैं। परंतु दोस्तों, शास्त्र में ये बताया गया है कि 33 कोटि देवी देवता शिव जी के उस जल को पाने के लिए वहां पे खड़े रहते हैं, तो वहां पे जाने से उन देवता का अपमान होता है, इसलिए उधर से कभी भी आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिए आपको, और शिव परिवार के साथ साथ नंदी जी की पूजा जरूर करें। दोस्तों, संकट से बचने के लिए आपको मंदिर से आते समय मंदिर की घंटियां अवश्य बजानी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर की घंटियां, उनकी ध्वनि सुन करके हमारे अंदर के जो कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। अब तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगी आपको दोस्तों, कि जब आप पूजा पाठ सब कुछ कर लें आप, तो पूजा करने के बाद दोस्तों आप बैठ करके 5 मिनट देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसपे आपको ध्यान देना ही चाहिए। आप बैठ करके महादेव जी से अपने कष्ट को, भोलेनाथ से अपने कष्ट को कहें दोस्तों। अगर वो कष्ट सचमुच में आपके ऊपर बहुत अधिक हावी हो रहा होगा तो आप मेरी बात का यकीन कीजिए, देखिएगा मंदिर में बैठने के साथ आपका क्या होगा। जैसे ही आप मंदिर में बैठेंगे, महादेव जी से अपना कष्ट कहेंगे, आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी दोस्तों। और जैसे ही अश्रुधारा बहने लगती है दोस्तों, आप समझ जाएं कि महादेव जी जो है वो आपको कष्ट को सुन चुके हैं, अब अति शीघ्र आपका कष्ट दूर होने वाला है। तो दोस्तों, इस बात को कहीं भी, इसमें कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं है। पूजा प्रार्थना करने के बाद, पूजा करने के बाद प्रार्थना करें, और प्रार्थना बैठ करके शांत मन से मंदिर के किसी भी कोने में करें, महादेव जी का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए करें दोस्तों। कैसा भी संघर्ष हो, कैसा भी बुरा समय हो, आपका वो कटने लगेगा। अब बात करूंगी कि प्रतिदिन अगर आप ये पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रतिदिन आजकल के सभी लोग काफी व्यस्त हैं, क्योंकि काम करना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आप सिर्फ सोमवार देखिए, बहुत सारी चीजें अगर मिल सके तो अब बहुत उत्तम बात है, आप उन चीजों को भी ले जाएं। लेकिन अगर कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो सिर्फ जल ले जाएं। बेलपत्र का इंतजाम कहीं से कम एक ही कर लें, लेकिन कर लें दोस्तों। और थोड़ा सा अक्षत चावल, जो कि सबको प्राप्त हो ही जाएगा। ये 3 चीजें लेकर के आप शिव मंदिर जरूर जाएं और इस प्रकार शिव जी की पूजा करें, उनसे प्रार्थना अवश्य करें। तो दोस्तों, ये जानकारी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी। एक चीज और बता दूं आपको कि अगर आपको बिल्व पत्र भी नहीं प्राप्त हो रहा है, कहीं नहीं आपको उपलब्ध हो रहा है, तो जो शिवलिंग पे पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र है, वो मंदिर जाने के बाद आप सामान्य जल से उसे धो करके और वही बेलपत्र आप शिव जी पे दोबारा अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। आपका बेलपत्र भी अर्पित करने का पुण्य उतना ही आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, शिव पूजा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, और मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।